जय माँ काली। माँ काली मेरे घर आती हैं। ईश्वर है तो भूत भी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको शैतान को ही मानना होगा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाओं को जिया है, देखा है, महसूस किया है, जिस पे शायद कोई विश्वास ना करे। ये घटना है आज से 26 साल पहले की, जब मेरी शादी हुई थी 1997 में। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली में खिचड़ीपुर में एक गांव है खिचड़ीपुर, वहाँ रहते थे। तो मैं शादी होकर सीधी वहीं पहुँची। अब हुआ यूँ कि एक बार मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए। आई थिंक सो 12-1 का टाइम था। हाँ, 12-1 का ही टाइम होगा। वो लेट हो गए, नहीं आए। तो मैं वेट कर रही थी उनका। अच्छा, फिर अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज एक खुशबू आई, बहुत ही तेज़ गुलाबों की खुशबू। और मुझे खुशबू बहुत पसंद है, ख़ास करके मैं चंदन की खुशबू बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं अपने रूम से निकलकर बाहर आई कि मैं देखूँ किसने लगाया हुआ है ये परफ्यूम, बहुत अच्छी खुशबू है। देखा तो कोई नहीं था, अंधेरा था, क्योंकि जहाँ हम रहते थे वहाँ आसपास सब 600, 700 गज के मकान थे और उनमें गाय भैंसें बनती थी, डेयरी टाइप की थे। और हमारे पीछे क्या था, स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था। तो रात हुई थी तो सब बंद था, खाली था, और आसपास भी सब खाली था, सब सो चुके थे। तो क्या हुआ कि कोई नहीं था, लेकिन खुशबू बराबर आ रही थी। मैं अंदर आ गई और तो मेरे रूम में भी इतनी खुशबू थी। वो खुशबू इतनी थी कि मैं सोच ही नहीं पा रही थी, बस मैं उस खुशबू को सूंघे चली जा रही थी। बहुत अच्छी खुशबू थी, ऐसा लग रहा था कितने गुलाब मतलब खिले हुए हैं। करीब आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये गुलाब की जो धूप पत्ती अगरबत्ती तुमने लगाई बहुत अच्छी खुशबू है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कोई खुशबू अगरबत्ती नहीं लगाई है, और ये तो पिछले आधे घंटे से बहुत तेज़ खुशबू आ रही है, इतनी तेज़ आ रही है। और उसके बाद उन्होंने जो देखा तो खुशबू बढ़ती जाए, इतनी तेज़ खुशबू थी कि वो बढ़े चली जा रही थी। ये थोड़ा डर गए। तो फिर इन्होंने क्या किया, जब खुशबू बंद ही नहीं होती और तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी, तो इन्होंने झाड़ू ली। झाड़ू लेने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको झाड़ू से इस तरीके से किया कि जाओ जो भी है आप यहाँ से जाओ करके। फिर लेकिन खुशबू फिर भी बढ़ती चली जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ, हमारा एक छोटा सा मंदिर था, इन्होंने वो मंदिर गोदी में उठा लिया। जब इन्होंने वो मंदिर गोदी में उठा लिया तो मैंने कहा मंदिर क्यों उठा लिया, बोले कोई नहीं। तो फिर मैंने कहा इसको रख दो, आप परेशान मत हो, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं इस तरीके से बस सूंघे जाओ। ये मैंने बोला खाना खा लीजिए, ये बोले नहीं मुझे नहीं खाना नहीं खाना है मुझे। और ये एकदम बेड पे आ गए, सो गए, लेट गए। इन्होंने फटाफट अपना मुंह रजाई से ढक लिया और मुझे बोला अब तुम भी आ जाओ और फटाफट रजाई में मुंह ढक के सो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब अपने रूम से बाहर देखा छत पे, तो मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़का दिखाई दिया। वो लड़का सफ़ेद पठानी सूट पहन रहा था। पठानी जो होता है सलवार वाला, जो लड़के ही बहुत देखे होंगे पहन रहे हैं, तो वो पहन रहा था। बड़ा खूबसूरत था, पैर उसकी जूतियाँ थी। लेकिन वो ज़मीन की जो छत है हमारी, उस छत से 1-2 फीट ऊपर था। मतलब वो उसके पैर नीचे छत पे टच नहीं हुए थे, उसके पैर हवा में थे, वो हवा में था 1-2 फुट ऊपर छत से। तो मैंने देखा बहुत सुंदर लड़का था, वो मुझे देख रहा था, मैंने उसे देखा।
तो इतने में मेरे हस्बैंड ने आवाज़ दी, जल्दी करो, गेट बंद करो और सोने आ जाओ। तो मैंने क्या किया, फटाफट गेट बंद किया और मैं सोने आ गई। जब मैं सो गई, मैं सोना क्या था, हम आ गए बेड पे। अब जो रजाई ओढ़ी तो उसमें भी इतनी खुशबू गुलाब की, इतनी खुशबू गुलाब की, इतनी खुशबू गुलाब की कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे किसी ने बहुत सारे फूल के साथ आपको ढक दिया। तो अब मैं इनसे कुछ बोलूँ तो ये चुप रहो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस सो जाओ। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तो वो खुशबू सूंघ रही थी। लेकिन फिर भी ऐसा करते करते मुझे ये नहीं पता चला कि 2 बजे या 3 बजे कितना टाइम हुआ, फिर मेरी धीरे धीरे आँख लग गई और मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 5:30-6 का टाइम था। फिर मैंने सुबह पूछा, मैंने कहा क्या था, क्या हुआ? ये मैंने अपने घर ये जिक्र किया तो बोले वो जिन था, वो जिन्नात था जो सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं और अच्छी सी खुशबू आपको सुगंध महसूस हो, तो वो जिन्नात होते हैं। 2 तरह के जिन, एक जिन होता है, एक जिन्नात होता है। जो जिन होता है वो लोगों का जीवन ख़राब कर देते हैं, वो बहुत ख़राब होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं, हमारा पूरा जीवन नरक समान बना देते हैं, बिल्कुल हमारी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो जिन्नात होते हैं वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और किसी को हानि नहीं पहुंचाते। तो ये मेरे जीवन का, मैंने अपने जीवन में जो जिन लोग कहते हैं ये मैंने देखा। इस पे अक्षरांश कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये कहानी मैं अपने घर वालों को, जो भी मेरे रिश्तेदार आते हैं, मेरे बहन के बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे, उनको सबको मैं पिछले 25-26 साल से कहानी सुना रही हूँ। जब भी हम घर जाते हो कहते हैं बुआ वो वाली कहानी सुनाओ ना, जिन वाली, तो मैं सुनाती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि जो ईश्वर को मानते हैं वो शैतानों को भी माने, क्योंकि भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। आपको जब तक पता नहीं चलता, जब तक आप उनसे टकराते नहीं हैं। और ये बात सच है कि आपके जीवन में कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है जब आप ऐसी चीज़ से टकराते हैं। आपको मानना पड़ता है कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार जो मैं आपको घटना सुनाऊंगी वो गाज़ियाबाद की है और वहाँ मैंने 4 साल भूतों के साथ रही हूँ। मैंने बात की है, उनके साथ रही हूँ। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और शेयर कीजिए। जो लोग ना विश्वास करते हैं वो भी करें, उन्हें लगे कि हाँ भाई ये है, होता है। तो जय मां काली।